आज हमें बाबा कहते हैं कि नॉलेज से खुशी होती है ना? होती है नॉलेज से खुशी, है ना? क्यों? क्योंकि खुशी गायब हो जाती है बंधन से। इसीलिए बाबा हमें आज प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्माओं को ज्ञान से झोली भरने के निमित्त बनना माना बंधन मुक्त बनाना। रावण राज्य में हम आत्माएं बंधन में आ जाती हैं। कौन सा बंधन? विकारों का बंधन। रावण हमें बेहद से हद में ले आता है, और जब हम हद के बंधन में आ जाते हैं, विकारों के बंधन में आ जाते हैं, तो जो खुशी है वो खो जाती है। किसी को भी अगर बेड़ियों में डाल दो तो खुशी होगी? नहीं, क्योंकि जब बेड़ियों में होते हैं, जैसे आप देखो दुनिया में पंछी होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं? पिंजड़े में डाल देते हैं जानवर को, पंछी को। तो फिर वैसे सोने का पिंजड़ा बना दो या हीरे का बना दो तो भी क्या होगा? उसे खुशी नहीं होगी ना, क्योंकि जो पंछी हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, उसे उसमें जो खुशी होती है बंधन मुक्त अवस्था में, वो कभी पिंजड़े में नहीं हो सकते। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि पंछी को संस्कार बन गया है पिंजड़े में रहने का, और वो भूल ही गया है कि वो जो खुशी थी उड़ने की वो क्या होती है। तो उसे लगता है कि, है ना, मैं अंदर ही ठीक हूँ, या मुझे तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, या मुझे तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन वास्तव में तो बंधन में है और उसे खुशी नहीं है ना। मुझे याद है कि एक बार मैं कहानी सुन रही थी, मुझे भी पूरी तो याद नहीं, अभी अभी याद आई, तो जो याद है सुना देती हूँ। तो एक बार एक तोता था, वो पिंजड़े में बंद था। तो उस तोते की एक जोड़ी थी, तो उस जोड़ी को आया कि मैं इसे छुड़ाऊं। तो वो जो तोता था वो आया और उसने उसके मालिक को कहा, कहानी है ना, कि मुझे मिलना है उस तोते से जिसे आपने पिंजड़े में रखा है। तो मालिक कहता है ठीक है। तो कहता क्यों मिलना है? कहते बस एक छोटा सा संदेश देना है उसे। तो वो कहता अच्छा ठीक है, जाओ। तो सामने, पिंजड़े के सामने वो तोता खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो जो हमारा सखा था ना, हमारा जो फ्रेंड था, वो मर गया, है ना। तो ऐसे मर गया करके उसका इशारा करता है। तो ये जो तोता है ये भी मर जाता है ना, ये उस खबर को सुनकर मर जाता है। तो जैसे ही मर जाता है तो उसकी गर्दन नीचे हुई, तो उसको लगता है मालिक को कि अरे मेरा तोता मर गया, ऐसा क्या कह दिया इसने। तो पिंजड़ा खोलता है, तो खोलते ही वो उड़ जाता है। तो ये जैसे उसने एक युक्ति बताई कि मर जाओ तो क्या होगा, पिंजड़ा खुल जाएगा और तुम उड़ जाओगे। तो बाबा भी आकर हमें क्या कहते हैं, जीते जी मर जाओ। जो ये पुराने देह के बंधन, देह के विकार, संस्कार, सबसे मर जाओ। तो जब मर जाएंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त अवस्था खुशी की अवस्था है। आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप है वो खुशी का है, लेकिन क्योंकि आत्मा को विस्मृत हो जाता है। क्या विस्मृत हो जाता है? मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप क्या है। तो ये विस्मृत हो जाता है। तो विस्मृत हो जाता है तो आत्मा बेहद से हद में आ जाती है और इसीलिए खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा आते हैं और हमें सारी स्मृति दिला देते हैं, और जैसे जैसे रियलाइज होता है मुझ आत्मा का मूल स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप, मेरा आदि स्वरूप, मेरे पिता का नशा चढ़ता है, भविष्य राजाई का नशा चढ़ता है। मैं कितनी, है ना, मैं मास्टर सागर हूँ गुणों में, शक्तियों में।
ये नशा चढ़ता है तो आत्मा कैसे हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे धारण होता है तो आत्मा के जैसे पंख, बाबा कहते हैं ना आत्मा को 2 पंख हैं, ज्ञान और योग। तो जैसे जैसे आत्मा ज्ञान धारण करती है और योगी बनती है तो आत्मा इस पिंजड़े से, देहभान के पिंजड़े से, विकारी संस्कारों के पिंजड़े से निकल जाती है। और जैसे निकलती है तो उसको उस खुशी का अनुभव होता है जिस खुशी को भूल गई थी, है ना। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नई नई आई तो मुझे ऐसा लगता था मैं खुश ही तो हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये ज्ञान व्यान सुनने की और ठीक ही तो है, मतलब सब कुछ अच्छा ही है। तो मैंने एक बार जो मुझे ज्ञान सुना रहे थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्ञान सुनना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो वैसे भी अच्छा लग रहा है तो वो कहते कि आपको बहुत अच्छा फील नहीं करना? तो मैंने कहा पता नहीं बहुत अच्छा कैसा होता है, नहीं पता। तो कहते अभी ना ज्ञान सुनो, योग करो ना तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर बहुत बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छा कैसा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि अच्छा कैसे लगता है वो तो मुझे पता है तो इस प्रकार से फिर मैंने ज्ञान योग सीखा और फिर जैसे जैसे अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी फील कर सकते हैं, इतना खुश, इतना स्वतंत्र, है ना। कितना आप सोचो, सिर्फ आत्मा का ज्ञान आपको कितनी खुशी देता है। क्योंकि आपको जैसे वो जो सीसॉ होता है ना, अभिमान अपमान का, सारे दिन हम लोग उस पे लटके रहते हैं। कभी तो किसी ने प्रशंसा कर दी, कोई मान दे दिया तो कितना ऊंचा चढ़ जाएंगे, फिर किसी ने नहीं दिया तो एकदम नीचे आ जाएंगे। तो उस सीसॉ से जैसे बाबा उतार देता है, कितने सारे, है ना, कितने सारे जो चक्कर टक्कर की बातों से मुक्त कर देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि नॉलेज से खुशी होती है और फिर जैसे जैसे समझ में आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब तो संस्कार है जो मैंने बनाए हैं और अगर मैं चाहूँ तो इन संस्कारों से उपराम हो सकती हूँ। तो जैसे जैसे वो उपराम की अवस्था आती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी खुशी ले नहीं सकती, छीन नहीं सकती। बातें हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, है ना, व्यवहार उल्टे हो सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ हमारी खुशी नहीं छीन सकती। तो बाबा कहते हैं ये मैं कौन, मैं किसका और मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, ये जैसे जैसे रियलाइज होता है और फिर मैं क्या बनने वाली हूँ, है ना, तो ये खुशी जैसे नशे के रूप में चढ़ने लगती है। तो बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज है ये खुशी की नॉलेज है। और फिर बाबा कहते हैं ये हमारा धर्म है कि हम अन्यों की झोली भी ज्ञान रत्नों से भरे, है ना। समझ आता है धर्म क्या होता है? हाँ, धर्म माना हमारी मूल नेचर है ना। स्वधर्म किसे कहते हैं? मूल नेचर को कहते हैं। हमें समझ में आता है कि हमारी मूल नेचर देने की है ना। आप देखो प्रकृति में किसी की भी नेचर लेने की नहीं है, सबकी नेचर देने की है। नदी अपना पानी पीती है, पेड़ अपना फल खाते हैं है ना। जानवर भी अपना सब कुछ जो है वो मनुष्य के लिए या प्रकृति के कल्याण के लिए देते हैं, है ना। पेड़ भी ऑक्सीजन देते हैं तो वो भी सबके उपयोग में आता है। तो मनुष्य को, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्य की बुद्धि जो है वो रावण के द्वारा पतित बन जाती है, इसीलिए मनुष्य को ऐसे बुद्धि में बैठ जाता है कि सबको ही देने के लिए और मैं लेने के लिए हूँ, है ना। सब मेरे लिए है और मैं किसी के लिए नहीं हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ। तो ये जो कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट है कि हर कोई जो है वो मेरे लिए है ना, कि प्रकृति मनुष्य सबका जन्म मुझे आराम देने के लिए हुआ है, लेकिन मेरा किस लिए हुआ है? हाँ, सबको खा पी के सर्वनाश करने के लिए तो बाबा हमें कहते हैं ये जो स्वार्थ वृत्ति या मनुष्य को जो लगता है कि भोगवाद की वृत्ति या हर कोई या सब कुछ मुझे सुख दे, ये रावण की प्रोग्रामिंग है।
ये रावण ने हमारी बुद्धि में डाला है। और बाबा हमें आकर समझाते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है वो किस लिए है, ताकि हम उससे विश्व कल्याण कर सकें। और विश्व कल्याण में लगाने से ही वो एक का पदम गुणा बनता है ना। बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कार्य को यदि स्व कल्याण में, विश्व कल्याण में, स्व कल्याण में क्या है, आत्मिक उन्नति में, है ना, आत्मिक उन्नति में लगाएंगे और विश्व कल्याण में कोई भी रिसोर्स को लगाएंगे तो वो पदम गुणा मल्टीप्लाई होता है। वरना क्या होता है, वो पाप का खाता बनाता है। जहाँ स्वार्थ की वृत्ति होती है, जहाँ मैं मेरा होता है, वहाँ वो पाप का खाता बनाता है, बोझ क्रिएट करता है। और जहाँ विश्व कल्याण की वृत्ति होती है, आत्मिक उन्नति की वृत्ति होती है, वहाँ हर रिसोर्स जो है वो सफल होता है और उसका पदम गुणा हमें फल मिलता है मल्टीप्लाई होकर। ये बाबा हमें समझाते हैं। और जब हमें ये समझ आता है, क्योंकि ये बात हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आती है ना, जिसकी बुद्धि में माया के पत्थर जितने पड़े हुए हैं उसको उतनी देर में ये बात समझ में आती है। बाबा ने कहा ना, आज माया ने ऐसे वश कर रखा है कि कईयों को सुनते सुनते भी बुद्धि में नहीं आता। सुनते भी है ना, सफल करने का ज्ञान भी सुनते हैं तो बुद्धि में आता है, पता नहीं हम इनके जैसे ना हो जाए, सब कुछ त्याग करना बैठ जाए, है ना। तो ये जो भय आता है या ये जो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, ये भी क्या है, बहुत माया का जैसे प्रभाव है बुद्धि पर, इसीलिए खुलता नहीं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग में ज्ञान सागर बाप आकर हमें हर रूहानी नियम समझाते हैं। और नियम क्या है, रूहानी देना ही लेना है। स्व कल्याण की, विश्व कल्याण की वृत्ति से अपने खजाने को कार्य में लगाना ही कमाने की विधि है। ये बाबा हमें समझाते हैं। कमाने से, जमा करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होगा यदि स्व कल्याण, आत्मिक उन्नति में और विश्व कल्याण में लगाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये बात धीरे 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 बुद्धि में बैठती है। और जिसकी बुद्धि में बैठ जाती है, ये नॉलेज है ना, नॉलेज धारण हो जाती है, तो उसको तो ऐसे आता है, उसको तो देने में ही खुशी होती है, उसको सर्विस में उमंग आता है ना। तो सर्विस में जिनको उमंग आता है, माना उनकी बुद्धि का ताला खुल गया है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों का धर्म है हर एक की झोली भरना। और हर एक की झोली भरने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक की झोली भरने के लिए सब कुछ चाहिए। ज्ञान, गुण, शक्ति का खजाना, समय, संकल्प, श्वास का खजाना, है ना, तन मन धन का खजाना, सब कुछ चाहिए। और ये स्व कल्याण, विश्व कल्याण में कब लगेगा, जब ये व्यर्थ और मैं मेरे से निकलेगा, है ना। क्योंकि आज हमारा सब कुछ व्यर्थ में जा रहा है, सब कुछ देहभान के आधार से क्या हो रहा है, पुरानी पतित दुनिया में लग रहा है। और जैसे जैसे बुद्धि का ताला खुलता है तो हमें समझ आता है कि हमें अब सफल करना है, हमें अब आत्मिक उन्नति में और विश्व कल्याण में अपने समय को, संकल्प को, श्वास को, तन मन धन को, ज्ञान गुण के खजानों को लगाना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता है, तो रोज सेंटर पर सेवा करते, रोज 2 घंटे। आप सोचो, पूरा घर संभालती हैं, अपना सारा लौकिक संभालती हैं, फिर है ना यज्ञ सेवा भी करती हैं, फिर उसके ऊपर से कोई बड़ी जिम्मेवारी भी घर में आ जाती है ना। कोई ऐसे है ना गेस्ट आए, कुछ हुआ है, या कई दिनों तक कोई प्रयोजन हो रहा है, तो उसमें भी अपनी भागीदारी देती है। लेकिन अपनी सेवा का जो चार्ट है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होने देती। तो मैं एक दिन उनको पूछ रही थी कि आपको ऐसे कभी नहीं आता कि ये 2 घंटे मुश्किल हो रहे हैं निकालने, है ना, या कभी ऐसे नहीं आता कि आज छुट्टी कर लूँ, आज बोल दूँ दीदी को कि आज नहीं हो पा रहा। तो मुझे कहती है, दीदी जब सब कुछ हो पा रहा है तो ये क्यों नहीं होगा, इसमें तो फिर कमाई है। वो तो हम हिसाब किताब चुक्त कर रहे हैं, तो जब वो हो पा रहा है तो ये क्यों नहीं हो पाएगा।
है ना। तो ये क्या है, ये बुद्धि का ताला खुलने की सब्जेक्ट है ना। मनुष्य क्या करता है, जो आत्मा रावण के प्रभाव में होती है, उसको देखना, जहां पर भी कोई बोझ पड़ेगा, कोई विघन आएगा, तो कहाँ से कटौती करेंगे, बाबा के सेवा से, है ना। चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे समय की हो, चाहे संकल्प की हो, वहीं से कटौती करेंगे, स्व कल्याण से कटौती करेंगे, है ना। आज मुरली नहीं सुनते हैं, ये कर लेते हैं, आज योग जो है वो 45 मिनट की जगह 15 मिनट में ख़त्म करके ये कार्य कर लेते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो विधि है, ये क्या है, ये माया के वश आत्मा का प्रतीक है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प, है ना, वचन कर्म, सब कुछ बाबा के यज्ञ में, ज्ञान गुण शक्तियाँ जो है विश्व कल्याण और स्व कल्याण में लगाना है। और बाबा हमें कहते हैं, आज तुम इन 2 आँखों से जो भी कुछ देखते हो, जिसके चक्कर में पड़े हो, वो ख़त्म हो जाना है ना। तो इसीलिए उस फेरे में नहीं रहना है। हमें बाबा कहते हैं कि ये अकल होनी चाहिए कि जब सब खत्म हो ही जाना है, तो क्यों ना मैं सफल कर अपना भाग्य बना लूं, है ना। और बाबा कहते, चाहे तुम सफल करो या ना करो, ये रहना नहीं है ना। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट ले जाए, सफल उसकी जो धनी के नाम लगाए, और ना लगाए तो जाए तो सब जाए, है ना। ये है। फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, आज देखो दुनिया में ऐसे भी स्थान हैं जहां मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं, है ना। और बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे तो कितने आराम से रहे हुए। बाबा तो पहले बच्चों को खिलाता है ना। आप विचार करो, आज इतने स्थान हैं विश्व में जहाँ इतने युद्ध चल रहे हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा किसी न किसी आधार से सेफ हो जाते हैं, है ना। कोई ना कोई उनको सहयोग मिल जाता है, कुछ ना कुछ होता है और वो सेफ हो जाते हैं। तो ये जो बाबा हमें इतनी सेफ्टी में रख रहे हैं, इतने खुशी में रख रहे हैं, इतनी पालना दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, है ना। आप विचार करके देखो कभी, कई बार जैसे आज अभी ये बात समझ रहे हैं कि जो भी कुछ हमें मिला है वो विश्व कल्याण के कार्य में लगाने के लिए मिला है। कई बार हमें लगता है, दे अभिमान है ना, ऐसे कहता है, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, ये तन मेरा है, ये धन मेरा है, ये समय मेरा है। लेकिन आप विचार करो, आज जो तन मन धन के हम इतने, है ना, ऐसे कहते हैं ये मेरा है मेरा है, हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता है जो हमारा तन स्वस्थ है, जो हमारे धन में शक्ति है, जो हमारी बुद्धि में शक्ति है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हम कोई अनोखे हैं, लेकिन ये बाबा ने हमें दिया है ताकि हम निमित्त बन सके अनेकों का भाग्य द्वार खोलने के। वरना आप देखो, आज दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, हम भी उन दुखों से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन हम उन दुखों से अभी सेफ क्यों हैं, है ना। शरीर भी छूट सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये बाबा का है और बाबा चाहता है ये सफल करे, हम अपना भाग्य बनाए। बाबा की अमानत है ये, जो हमें बाबा ने दी है, इसीलिए अमानत सेफ रहती है। लेकिन इस अमानत को बाबा ने क्यों दिया है, ताकि हम इसे सफल कर अपना भाग्य बना ले विनाश से पहले। क्योंकि अंत में तो हमारा भी सब कुछ जाना है, अंत में और समय रहेगा क्या, तन रहेगा क्या, धन रहेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उस अंत से पहले आज जो हमें सब कुछ इतना अच्छा मिला हुआ है, आज जो इतना सहयोग मिल रहा है, आज जो इतना सब कुछ अनुकूल मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, ताकि हम सफल कर कर समय रहते भाग्य बना सकें। लेकिन बाबा कहते, कई बच्चे क्या करते, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, और अपने ही, है ना, इंद्रिय रसों में डूबे रहते हैं, है ना। अपने हाँ बच्चों की शादियां करनी है, ये करना है, वो करना है ना, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये इस झमेले में फंसना है, उस झमेले में फंसना है, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये तुम्हें जो मिला हुआ है ये अमानत है, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, सेवा करनी ही पड़ेगी, ये तुम्हें इसके लिए मिला है। लेकिन कई बच्चे इस महत्व को
समझ नहीं पाते। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि जो दुनिया में जैसे हिसाब किताब का जो सैलाब आता है, तो क्या होता है, हर किसी का, है ना, हर कोई क्या त्राही त्राही में भगवान भगवान करता है, तो वही हो जाता है। क्योंकि जो हमें बाबा ने अनुकूल परिस्थितियां दी हैं, वो क्यों दी है, ताकि हम सफल करें। अब हम करते ही नहीं, तो फिर वो भी पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या होता, अगर अनुकूल परिस्थिति में सफल किया, तो वो जो पुण्य का बल है, वो जो दुआओं का बल है, वो जो बल जमा किया, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी काम आता है। अंतमते सोगति भी हम प्राप्त कर पाते हैं। तो बाबा ये भी हमें बहुत अच्छी आज बात समझा रहे हैं कि आज आप देखो, जमीन के टुकड़े के लिए मनुष्य कैसा हो जाता है। तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना रहा हूं, तो तुम कम से कम स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति अटेंशन तो दो। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ कि मुझे बहुत पहले ये बात रियलाइज हुई। देखो क्या होता है, कई बार ना माया कैसी होती है, जैसे अभी ज्ञान मार्ग में भी आ गए, है ना, और जैसे आज मैं बंधन मुक्त की बात कर रही थी, तो बंधन मुक्त हो गए ना, तो बंधन मुक्त हो गए तो बहुत खुशी होती है। अभी तो कोई बंधन नहीं है, और सेवा का बंधन बांधा नहीं है, तो क्या हुआ, वो बंधन भी क्या माया का रूप ले लेता है ना। तो ऐसा लगता है कि अच्छा फ्री हो गए, हर तरफ से फ्री हो गए, क्योंकि बुद्धि फ्री हो गई, तो फिर हर तरफ से फ्री हो गए। ना किसी की बात माइंड कर रहे हैं, ना कोई वैसे दुख हो रहा है, ना कोई जिम्मेवारी का अनुभव हो रहा है, ना कुछ ऐसा लग रहा है ये करना पड़ेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। जैसे समाज के भी बंधन में रहते थे, वो भी खत्म हो गया, तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे याद है कि धीरे धीरे क्या होता है, वो भी माया का द्वार बन जाता है, और ऐसा लगता है अच्छा भाई हम तो बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया। लेकिन बाबा हमें ये जो इंडिपेंडेंट लाइफ देते हैं, इसका जो एवजा है वो हमें क्या देना पड़ता है, बाबा के और सेवा के बंधन में बंधना, है ना, श्रीमत के बंधन में बंधना पड़ेगा, या सेवा के बंधन में बंधना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होता, फिर बाबा कहते फिर वही, जैसे दुनिया में कर्म बंधन चुक्त करने में मेहनत लग रही है ना, उसी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ, पहले भी सुनाया है। बहुत सालों पहले जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में, थोड़े सेवा की जिम्मेवारी भी शुरू में ज़बरदस्ती ही जैसे दी गई है ना, कि करो करो, क्या कर रहे हो, फ्री तो रहते हो तो करो करो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, करो करो भाई, है ना। तो फिर हाँ जी का पाठ बजाया, तो हाँ जी का पाठ बजाया तो क्लास शुरू हो गई। अब क्लास शुरू हो गई तो ऑफिस से आते तो थके रहते, तो मैं एक दिन बहुत थक के ऑफिस से आई। अब थकना भी क्या, दे अभिमान है ना, सारे दिन गिनते रहेंगे, ये किया, सुबह से उठे हैं, ऐसा किया है। तो 6 बजे जब आई तो बहुत ऐसे थकान सी लग रही है। तो मैंने भाई जी को बोला आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मैं कोई क्लास नहीं कराऊँगी, आज है ना मैं आराम करूँगी। तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, आप आराम करो। तो उन्होंने मुझे कहा आपको छुट्टी है, आप आराम करो, मैं क्लास कराता हूँ। तो वो चले गए क्लास कराने। फिर मैं जाके बेड पे बैठी, तो बड़ा अच्छा लगा 1 मिनट, फिर मुझे लगा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, है ना, अभी बैठी हूँ तो आराम से एंजॉय करती हूँ अपना एक चाय बना के। तो मैं भंडारे में गई, और मैंने जैसे ही फ्रिज खोला तो दूध का पतीला गिर गया। अब वो दूध का पतीला कैसे गिरा वो भी वंडर है क्योंकि दूध का पतीला ऐसा तो रखा नहीं होता, लेकिन वो गिरा। और वो गिरा तो अब क्या करें, तो वो झाड़ू पोछा लगाते लगाते एकदम, और वो वंडर था कि जैसे क्लास खत्म हुई, गीत खत्म हुआ, तभी मेरा झाड़ू पोछा खत्म हुआ। और मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो ऐसे झाड़ू पोछा लगाती रहना, या तुम क्लास करा लेना। तो वहाँ से मुझे अक्ल आई कि ये जो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आऊँगी और एन्जॉय करूँगी, क्योंकि कोई कर्म बंधन तो बनाया नहीं, तो अभी क्या है, मेरी लाइफ तो फ्री है, तो मैं एन्जॉय करूँगी, ऐसा नहीं है। ये बाबा ने मुझे दिया है सेवा करने के लिए, और इसकी एक लायबिलिटी है। तो वहाँ से मैंने ये बात पक्की की, और आज तक भी मैं आपको बताती हूँ, जब ऐसे संकल्प भी आता है ना, तो मुझे वो दूध का पतीला याद आता है और मुझे जैसे वो एक साक्षात्कार सा है कि मेरी बुद्धि में खनकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी सारी आत्माएं हैं, और हम बाबा की गोद में क्यों बैठे हैं,
क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम अपना जो भी कुछ है उसे सफल कर कर वर्षा लें। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बात है ये कई बार जिनके पास कुछ नहीं है उनकी समझ में तो सहज आ जाती है ना। आज बाबा गरीब बच्चों की भी विशेषता को अंडरलाइन कर रहे हैं कि गरीब बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है ना, उनको तो ये विशेषता होती है कि वो समझ जाते हैं कि अपना सब कुछ लगाने से हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो वो क्या करते, वो बहुत अच्छा सौदा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि है ही थोड़ा, लेकिन वो सब कुछ लगाकर बाबा कहते सुदामा के मिसल वे 21 जन्मों की राजाई के मालिक बन जाते हैं। लेकिन कई बार जिनके पास बहुत कुछ है उनको माया इतना बुद्धि पकड़ कर रखती है कि वो बलिहार नहीं जा पाते। तो ये बाबा आज बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि बच्चों को सेंटर्स खोलने चलाने के निमित्त बनना है, और सेंटर्स पे सब कुछ चाहिए। एक सेंटर ऐसे ही नहीं चलता, है ना, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, ज्ञान गुण शक्ति का खजाना भी चाहिए, समय संकल्प भी चाहिए, श्वास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों को अपना सब कुछ लगाकर जमा का खाता बनाना है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छी एक बात समझाते। बाबा कहते हैं कि मैं कोई तुम्हें श्राप नहीं देता या मैं कोई नाराज नहीं होता, मैं तो तुम्हें बहुत साधारण रीति समझाता हूं कि जो करेगा सो पाएगा, है ना, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते ऐसा करो, है ना, बाबा ऐसे नहीं कहते ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और आज मैं विचार कर रही थी, हमारी बुद्धि आज कैसे हो गई है ना, किसी को कहो कि करो तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है नहीं करे तो क्या होगा है ना, करे तो क्या होगा नहीं पूछता, नहीं करे तो क्या होगा पूछते, है ना, क्योंकि नहीं करने से अगर नुकसान होगा तो करेंगे, लेकिन करने से फायदा होगा तो करें, वो बुद्धि में नहीं आता। बड़ी वंडरफुल बुद्धि है ये हमारी। रावण ने हमारी बुद्धि का क्या कर दिया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें क्रिएशन नहीं समझ में आती, हमें सिर्फ रिएक्शन समझ में आता है ना। इसीलिए कोई भी बात अगर हमें डराती नहीं है, कोई ना कहे ना कि अच्छा ये पानी 10 ग्लास नहीं पियोगे तो तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, तो हमें अटेंशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर कहें कि 10 ग्लास पानी पियोगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर ये बीमारी हो जाएगी कहें तो उससे डर कर लेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन मैं ऐसा कोई, मेरे से डरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कोई डर का प्रयोग नहीं करता। और बाबा क्यों नहीं डराते हमें, क्यों नहीं डराते बाबा हमें? क्योंकि डर जो होता है ना, डर एक विकार है, भय एक विकार है, और जो विकार होता है ना उस पर दूसरा विकार प्रभावी हो सकता है ना। जैसे आज डर कर ये करेंगे तो कोई ज्यादा डराएगा तो वो भी करने लगेंगे, है ना। एक डर दूसरे डर पर हावी हो जाता है ना। आज अगर डर कर बाबा के पास आएंगे तो कोई ज्यादा डराएगा तो उसके पास भी चले जाएंगे, है ना। आज आप देखो, या कोई और भी विकार, अगर आज डर से कोई चीज कर रहे हैं पर अगर काम हावी हो गया, क्रोध हावी हो गया, तो डर और काम नहीं करेगा। आप विचार करो, कोविड के समय पर सबको पता है कि जब हम इकट्ठे होंगे तो ट्रांसमिशन होगा, तो मर भी सकते हैं ना, शरीर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब बहुत, है ना, एक ये हावी हुआ, एंटरटेनमेंट या मिलने जुलना या बाहर निकलने की जो खींच है वो हावी हुई, तो व्यक्ति ने क्या किया, कोई बात नहीं, हम मरते मर जाएंगे, हम जाएंगे पार्टी करेंगे, हम जाएंगे बीच पर इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि एक विकार दूसरे पर हावी हो जाता है ना। तो एक विकार दूसरे पर हावी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी जो डर का मोटिवेशन है ना वो स्थायी नहीं रहता है। टेम्पररी तो बहुत मोटिवेशन देता है डर, लेकिन कोई भी कर्तव्य अगर हमें निरंतर करना है तो उसमें हमें डर मोटिवेट नहीं कर सकता, समझ कर सकती है ना, समझ कर सकती है। और जो व्यक्ति समझ से चलता है ना
वो धारणा को आजीवन पालन कर सकता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं तुम्हारी समझ को जागृत करता हूँ। आप सोचो, बाबा हमें रोज हमारी समझ को फीड करते हैं। रोज मीठे बच्चे ये समझो, समय को समझो, अपने आप को समझो, है ना, तुम क्या बन सकते हो समझो। बाबा हमें रोज समझाते हैं, डराते नहीं हैं। क्यों नहीं डराते? क्योंकि बाबा को पता है कि ये जो पुरुषार्थ है इनको जब तक जीना है तब तक करना है, और ये डर से पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई डराता नहीं, मैं तुम्हें कोई श्राप दे दूंगा, नाराज कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं कहता। मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छी समझ देता हूँ कि बच्चे तुम करेंगे ना तो तुम्हारा फायदा होगा। और जिसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है वो उस चीज को करने लगता है। आज भी आप देखना, कोई भी बात जो आपने डर से की वो कितने दिन की, और जो बात समझ से की वो आज तक आप कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ अंदर बैठ गई। अब वो बात अलग है कि समझ में नंबरवार आता है एक साथ में समझ में नहीं आता, धीरे धीरे एक एक बात समझ में आती जाती है और बुद्धि का ताला खुलता है। तो बाबा आज ये बात हमें बहुत अच्छी समझा रहे हैं कि बाबा हमें डराते नहीं। मुझे याद है एक भाई थे क्लास में, तो वो मुझे कहते कि मैं रोज़ इसलिए आता हूँ कि नहीं तो आप पूछेंगी कि क्लास में क्यों नहीं आए, तो मुझे डर लगता है ना। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आपको बाबा की क्लास में आना है राइट रीज़न के लिए, है ना। कर्म राइट हो लेकिन कारण भी राइट हो, क्योंकि अगर कारण राइट नहीं है तो कारण हमेशा नहीं रहेगा, है ना। कारण क्या है कि मेरा बाबा आया है, और जब तक मेरा बाबा मुझे पढ़ा रहा है, जब मेरा बाबा परमधाम से आया है तो मुझे बाबा से पहले क्लास में पहुंचना है। ये इस कारण से हमें क्लास में आना है, इसलिए नहीं कि दीदी कहेगी। दीदी तो एक दिन कह लेगी, 2 दिन कह लेगी। आज क्या होता है, जैसे कई बार वीडियो ऑन करने के लिए या कोई भी बात के लिए हम कहते भी हैं, तो क्या होता है उस दिन बड़ा सॉरी भी लिख के भेज देंगे, उस दिन बड़ी अपॉलॉजी भी दे देंगे, उस दिन ये भी, फिर क्या कल की वही रही और फिर वही वीडियो बंद, वही इनअटेंटिव रहना, सब कुछ वैसा ही रहता है। क्योंकि किसी भी भय से या किसी ने कहा मुझे बुरा लगा तो मैं चेंज कर लूं, इससे परमानेंट चेंज नहीं आता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना, मनन करो। मैं जो तुम्हें ज्ञान देता हूं ना, इसे मनन करो और रियलाइज करो कि बाबा जो भी मुझे सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मेरे लिए समझा रहे हैं, मेरे फायदे के लिए समझा रहे हैं। अभी देखो, मैं कल एक माता से मिली तो वो मुझे कहती कि मेरे माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया। मैं अज्ञान की बात कर रही हूँ, कोई ज्ञान में नहीं है वो माता। मैं कल एक प्रोग्राम कराने गई थी तो ऐसे ही वहाँ पर मिली, तो ऐसे अनुभव सुना रही थी। तो कहती कि मेरे माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया, फिर भाई बहन ने भी शरीर छोड़ दिया, फिर कहती जो मेरे युगल थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई ना, तो मुझे ऐसे आया कि मैं सुसाइड कर लूं। तो कहती उस समय पर मैं कोई एक प्रोग्राम देख रही थी, शायद आप ही लोगों का प्रोग्राम था, तो उसमें वो दिखाया गया था कि बुद्धि से तौलो, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसको देखकर मैं रात को 2 बजे, मुझे नींद नहीं आती थी, तो कहती मैं रात को 2 बजे बैठकर विचार कर रही थी कि मेरे मर जाने से मेरा क्या फायदा होगा। कहती मैंने सोचा बैठकर, मेरा बहुत नुकसान हो गया, चलो सब मर गए, कोई सब छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है, पर अगर मैं भी मर जाऊं तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत रखूं तो हो सकता है कि भगवान मेरे लिए कोई भेजेंगे और मैं अपने जीवन को अच्छे से चलाऊंगी। तो उस प्रकार से मैंने उस समय पर सोचकर अपनी उन सुइसाइडल थॉट्स को ठीक किया। और कहती दीदी आज मुझे जो भी मिलता है ना, वो कहता है मैंने आपके जैसा खुश व्यक्ति नहीं देखा। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मेरे दुखी रहने से, मेरे मर जाने से किसी का नुकसान नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे खुश रहने से, मेरे जिंदा दिल रहने से मेरा फायदा होगा।
तो मैंने इस जीवन को चुना है। वो कहती जो मेरे कंट्रोल में नहीं था वो चला गया, और जो मेरे कंट्रोल में था मैंने चुन लिया। वो कहती मैं आप लोगों की बहुत क्लासेस ऑनलाइन सुनती हूँ, मैं कभी सेंटर से नहीं जुड़ी, लेकिन मैं सुन सुन कर ये बातें समझी हूँ। तो आप सोचो कि जो समझ जाता है उसकी उसकी वो व्यक्ति जो है वो कितनी अच्छी चॉइसेस लेता है। तो ये बाबा हमें समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।